किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि भक्ति अगर भोजन में मिल जाए तो भोजन प्रसाद बन जाता है, और भक्ति अगर पानी में मिल जाए तो पानी चरणामृत बन जाता है। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ संजय। एक बड़ी छोटी सी कहानी है। एक गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में एक महात्मा जी रहा करते थे। उनकी झोपड़ी से कुछ दूरी पर एक और झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक परिवार रहता था। महात्मा जी दिन रात राम नाम का जाप किया करते थे, राम राम जपते रहते थे। और वो जो परिवार रहता था उसे लगा कि हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, और एक दिन उस घर के मुखिया को रहा नहीं गया, और वो महात्मा जी के पास जाकर बोलता है कि आप क्या ये राम नाम जपते रहते हैं, राम जी क्या आपको भोजन देते हैं? उन्होंने कहा, मुझे तो भोजन मेरे राम जी ही देते हैं। लेकिन उस आदमी ने कहा, लेकिन मुझे नहीं देते, मुझे नौकरी पे जाना पड़ता है, काम धंधा करना पड़ता है, तब जाकर पैसे मिलते हैं। मुझे सोने का तो वैसे ही समय नहीं मिलता, ऊपर से आप दिन भर ये राम नाम का जाप किया करते रहते हैं। तो महात्मा जी ने कहा, तुम भी राम नाम जपो, तुम्हें भी भोजन मिलेगा। इस बात पे दोनों में बहस छिड़ गई, और दोनों में इस बात की शर्त लगी कि आज देखते हैं, मैं आज दिन भर राम नाम जपता हूँ कि क्या आपके राम जी आकर मुझे भोजन खिलाएंगे। जब तक राम जी नहीं आएंगे मैं भोजन ही नहीं करूँगा। बाबा जी ने कहा, ठीक है। वो बाबा जी के साथ वही कुटिया में बैठकर राम नाम जपने लगा। फिर उसे लगा कि अगर मैं घर जाऊंगा तो बीवी मुझे भोजन करा देगी जबरदस्ती, और फिर माँ भी कहेगी भोजन करने को, तो फिर तो खाना खाना ही पड़ेगा। तो क्या करूं? तो फिर उसने सोचा कि मैं जंगल में जाऊंगा और वहीं पर राम नाम का जाप करूंगा। फिर वह जंगल में जाकर राम नाम जपने लगा। पेड़ की डाली के ऊपर वह बैठ गया और वहीं पर राम नाम जप रहा था। वो इस चक्कर में तो दूर गया था कि कोई उसे भोजन ना करा दे। अब आप प्रभु की लीला देखिए कि वहाँ से गांव के व्यापारियों का समूह निकल रहा था, तो वो भी वहीं पास में रुक गए और अपने साथ सभी खाना बनाने का सामान लाए थे। तो खाना बनाने लगे और उनका भोजन तैयार था। वो भोजन करने ही वाले थे, तभी किसी ने आकर सूचना दी कि पीछे से डाकू आ रहा है। सारे व्यापारी थे, उनके पास पैसा भी था, उनके पास सोने चांदी के आभूषण थे। तो वह बिना देरी किए वहां से चल गए और भोजन को वहीं छोड़ गए। उन्होंने सोचा भोजन तो घर जाकर भी कर लेंगे, लेकिन यहाँ से चलो। वो सभी वहां से चले गए। वो गर्मा गर्म भोजन वहां बन के तैयार था। डाकू तब वहां आया। उसने कहा कि बड़ी अच्छी जो खाने की महक आ रही है, लेकिन जिसने भी ये खाना बनाया है वो खाकर क्यों नहीं गया? तो डाकुओं के सरदार ने कहा, डाकुओं के सरदार ने एक दिमाग लगाया कि शायद ये हमें मारने की साजिश है। क्या पता किसी ने इस भोजन में जहर मिला दिया हो। तो सारे डाकुओं ने कहा, बिल्कुल सरदार, आप सही कह रहे हो। तो ढूंढ लेते हैं कि ये कार्य किसने किया है। तो आसपास वो ढूंढने लगे, लेकिन कोई उन्हें दिखाई नहीं दिया। डाकुओं के सरदार ने जब पेड़ के ऊपर देखा तो उसे वो आदमी दिख गया जो राम नाम का जाप कर रहा था, लेकिन भोजन नहीं करना चाह रहा था। डाकुओं के सरदार ने कहा, यह रहा वो कलाकार जिसने हमें मारने की साजिश की, उतारो इसे नीचे। उस आदमी को नीचे उतार के लाए और उस आदमी से कहा, तू भोजन कर पहले, तूने जहर मिलाया है इसमें। उसने कहा, मैंने नहीं मिलाया। उसने कहा, तो खा के दिखा, पहले तू चख। उसने कहा, मैं नहीं खा सकता हूँ, क्योंकि उसने तो प्रण ले रखा था, शर्त लगा रखी थी बाबा जी से कि आज मैं भोजन ही नहीं खाऊंगा। डाकुओं ने उसे लट मारा और बोला, भोजन खा। वो बोला, मैं नहीं खाऊंगा। डाकुओं के सरदार ने कहा, जब तक तू खाना नहीं खाएगा हम तुझे लट मारते रहेंगे, तुझे भोजन तो करना ही पड़ेगा। तू खा के दिखा कि इसमें जहर नहीं है। मजबूरन वो भोजन करने लगा और भोजन करते करते कह रहा था कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है। वो बाद में वहां से दौड़ के महात्मा जी के पास जाकर प्रणाम करके कहता है कि वाकई में राम नाम में ताकत है, क्योंकि आज मैंने प्रण कर लिया था कि मैं भोजन नहीं करूंगा, लेकिन डाकुओं ने जबरदस्ती मुझे भोजन खिला दिया। आपने कहा था कि राम नाम जपोगे तो भोजन मिल जाएगा। आज वाकई में राम नाम ने मुझे भोजन करा दिया।
शायद उन्होंने ही यह लीला रची है। बहुत छोटी सी कहानी जिसका सार ये समझाता, जरूरी नहीं कि आप अपना काम धंधा छोड़ करके सिर्फ भगवान का नाम ही लेने लग जाए। आप जो भी कार्य कर रहे हो, कोई भी व्यवसाय, नौकरी, पढ़ाई, कुछ भी हो, जो भी कर रहे हो करते रहिए, लेकिन जिस नाम से आप उन्हें पुकारते हैं उनकी भक्ति में कमी मत रखिए, क्योंकि उनकी भक्ति की शक्ति बहुत है। और आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, अगर उनकी जरा सी भी कृपा हो गई तो आपका काम पल में हो जाएगा। अब सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी मेहनत और अपने सच्चे प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहिए आपके जैसा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में कमेंट करके शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।